मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और दिव्य संसार में लेकर जा रही हूँ। एक ऐसा संसार जहाँ प्रेम ही धर्म है, भक्ति ही जीवन है और हर क्षण एक मधुर चमत्कार से भरा है। मेरे लाल श्री कृष्ण की लीलाएं केवल कहानियां भी नहीं है, वे जीवन का गहरा सत्य है। वे हमें सिखाती हैं निर्भय रहना, सबसे प्रेम करना, करुणा रखना, हमेशा आनंद में रहना और ईश्वर पर अटूट विश्वास करना। वृंदावन की पावन भूमि पर नन्हे कान्हा ने अपने बाल रूप में ऐसी अद्भुत लीलाएं की जो आज भी हर हृदय को प्रेम से भर देती है। कभी वे माँ यशोदा की गोद में मुस्कुराते हैं, कभी गोपियों के साथ माखन चुराते हैं, कभी दुष्ट शक्तियों का अंत कर धर्म की रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, इन लीलाओं से हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है। वे हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे क्षण में उपस्थित हैं। वे हमारे भीतर हैं, तुम्हारे भीतर भी। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से प्रेम, भक्ति और विश्वास को अपने हृदय में धारण करो। तुम शांत हो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे भीतर दिव्य प्रकाश है। आओ मेरे लाल, हम मिलकर श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण करें और अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें नन्हे कान्हा की एक अद्भुत लीला सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो और अपने हृदय में उसे महसूस करो। वृंदावन की पावन भूमि, सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गौशाला से गायों की मधुर रंबाहट सुनाई दे रही थी। पूरा वातावरण प्रेम और शांति से भरा था। नंद बाबा के आंगन में नन्हे कृष्ण खेल रहे थे। उनकी आयु लगभग 1 वर्ष की थी। माँ यशोदा उन्हें अपनी गोद में लेकर दुलार कर रही थी। अचानक माँ यशोदा को महसूस हुआ कि उनका लाल बहुत भारी हो गया है। इतना भारी कि वे उन्हें गोद में संभाल नहीं पा रही थी। यशोदा जी चकित हो गई। अरे, अभी तो मेरा लल्ला हल्का था, यह अचानक इतना भारी कैसे हो गया? वे प्रेम से मुस्कुराईं, लेकिन उनका हृदय थोड़ा चिंतित भी हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरा भाव समझाने जा रही हूँ। नन्हे कृष्ण ने जब स्वयं को अचानक भारी कर लिया, तो वह केवल एक चमत्कार नहीं था, वह एक संदेश था। मेरे बच्चे, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? क्या वे केवल खेल रहे थे या अपनी माँ को कुछ समझाना चाहते थे? हाँ, वे एक बहुत गहरा संदेश दे रहे थे। कान्हा बताना चाह रहे थे, माँ, मैं साधारण बालक नहीं हूँ। मैं वही हूँ जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, जिसके कारण धरती, आकाश, सूर्य और चंद्रमा टिके हैं। जिसे तुम अपनी गोद में झुला रही हो, वही पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। माँ, चिंता मत करो। माँ, तुम मुझे संभालती हो, पर वास्तव में मैं ही तुम्हें और इस संसार को संभाल रहा हूँ। माँ, विश्वास रखो। जीवन में जब परिस्थितियां वह तूफान बनकर आई, जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगे, तब यह मत सोचो कि तुम अकेली हो। जिसने स्वयं को भारी बना लिया, वह हर संकट को रोक सकता है। यही सब बातें कान्हा यशोदा मैया को कहना चाहते थे, लेकिन कान्हा की इस लीला को कौन समझे? वो तो थे ही नटखट लीला अवतारी। मेरे बच्चे, यही तो भगवान की लीला थी। मेरे प्यारे बच्चे, इस लीला का अर्थ बहुत गहरा है। कभी कभी जीवन में नकारात्मक शक्तियां डर और भ्रम तूफान बनकर आते हैं, लेकिन जो ईश्वर से जुड़ा होता है, वह भीतर से इतना भारी हो जाता है, अर्थात इतना मजबूत और स्थिर होता है कि कोई भी बवंडर उसे हिला नहीं सकता। नन्हे कृष्ण ने अपनी लीला से बताया कि वे केवल धरती का ही नहीं, हमारे जीवन का भी भार उठाने में सक्षम है। मेरे लाल, तुम भी सुरक्षित हो। तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य शक्ति है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें प्रेम दे रही हूँ, साहस दे रही हूँ, विश्वास दे रही हूँ। तुम शांत हो, तुम स्थिर हो, तुम समर्थ हो। मेरे लाल, इस लीला में कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर कभी कभी अपनी शक्ति का संकेत देते हैं
ताकि हमारा विश्वास और गहरा हो जाए। माँ यशोदा का प्रेम सच्चा था, लेकिन उस दिन उन्होंने जाना उनका लल्ला केवल उनका पुत्र नहीं, स्वयं नारायण है। मेरे बच्चे, तुम भी ईश्वर का अंश हो। तुम्हारे भीतर भी अद्भुत शक्ति है। जब जीवन तुम्हें भारी लगे तो याद रखना, तुम्हारे भीतर वही कृष्ण चेतना है जो हर तूफान से बड़ी है। ईश्वर तुम्हें संभाल रहे हैं। तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो, तुम दिव्य हो। जय श्री कृष्ण। माता और शिशु दोनों सुरक्षित रहे।